हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। और देखेंगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। ठीक है, ये टू क्वेश्चंस लेंगे इस रीडिंग में। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है ना कि फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें आप लोग। ठीक है, तो एक ये किसी के एक मतलब के जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है वो आपकी रीडिंग है। ठीक है, स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है आपकी रीडिंग है। कुछ मतलब कि आप लोग जोडिक साइन की बात करते हैं, कुछ जोडिक साइन है जो मैच नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपको लगता है या यही सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है या यही सब कुछ आपके पर्सन ने किया है और आपकी यही थिंकिंग है, ठीक है, अपने अपने आप से सोचा करें, अपनी सिचुएशन से कंपेयर किया करें। अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है तो ये आपकी है। ठीक है, स्टोरी लाइन में बहुत ज़्यादा बताती नहीं हूँ, वो सॉरी स्टोरी लाइन बोली, जोडियक साइन। ठीक है, क्योंकि जो है ना जोडियक साइन जो है ना, हमारा जो बर्थ चार्ट जब क्रिएट होता है तो उसमें सारे जोडियक साइन होते हैं। तो ये जिसको नहीं पता ये उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है। और एक सेकंड चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है। आज भी शॉर्ट रीडिंग्स मैंने उस पर अपलोड करी है। अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। मेडिटेट करें अपने पार्टनर को। वेट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ सेलिब्रेट कर रहा है। किसी ब्लॉकिंग एनर्जी से ये पर्सन इस वक्त बाहर निकला है। ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी ये क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वैसे मैं स्टार साइन आप कुछ लोगों के लिए बता देती हूँ। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की सेलिब्रेशन में, शायद कोई प्रमोशन मिली है, शायद कोई लाइफ में इसको एक बिजनेस सेटअप हुआ है, या तो कोई किसी किसी की मैरिज है इसकी फैमिली में, कुछ ना कुछ ऐसा है इसकी लाइफ में, किसी तरीके की सेलिब्रेशन है। ठीक है, इसके लोग इसके इर्द गिर्द हैं। अपने फाइनेंसिस पे बहुत बिजी है। फाइनेंशियल यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर कोई सक्सेस मिली हो सकती है आपके पार्टनर को। ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे कि बिजी चल रहा है। इसका इसका वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा इसके लिए एक जैसे बर्डन है। ठीक है, मतलब कि एक सारा दिल दिमाग सब कुछ इस वक्त इस पर्सन के अपने काम पे लगा हुआ है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, लेट्स सी। आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, ये पर्सन आपको लेकर कोल्ड है। इस वक्त आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। ये चाहता है कि ये जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, या तो ये जो एक आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है, या तो बहुत ज़्यादा सोचो विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि इन इल्यूजन्स को, इन कन्फ्यूजन को जैसे कि ख़त्म किया जाए। कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्टली पर्सन चाह रहा है आपसे बात हो। ठीक है, आपसे कांटेक्ट में आए, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करे। ठीक है, यहाँ पर मून की एनर्जी है। ठीक है, कुछ यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, कुछ यहाँ पर क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन कुछ है जो यहाँ पर मून की एनर्जी को जो दिखा रहा है। ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है फेयरफुल एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहता कि मुझे खुद से अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक तो ये पर्सन मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है, एज में आपसे बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है। इसकी लाइफ में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मतलब कि इसका माइंडसेट कुछ गोल ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करना। ऐसा हो सकता है अगर इसने आपको निग्लेक्ट करा या इग्नोर करा अपने फाइनेंसिस और कैरियर की वजह से, क्या ये इसका नेचर थोड़ा सा ब्लंट है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा कोल्ड है। ठीक है, मतलब कि बाय बर्थ ही ऐसा है। शायद इसने इस रिश्ते को होल्ड पे रखा अपने फाइनेंसिस और अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन बात करना चाहता है, लेकिन किसी तरीके के फेयर्स हैं। शायद इसने पास में कुछ आपसे हाइड करा हुआ है, कुछ इसने छुपाया है जिसका फेयर है। ठीक है, या तो आपकी तरफ आने का, खुद से अप्रोच करने का फेयर है इस पर्सन के अंदर।
लेकिन इसकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है जो शायद अचीव करने के लिए इसने आपको छोड़ा था, या जिस तरीके की स्टेबिलिटी इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए थी, वो सब कुछ ये अचीव कर चुका है। तो आपको लेकर कोई स्टेप लेने का सोच रहा है, आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर आपका इस पर्सन से नो कॉन्टेक्ट, इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपसे बात करना, ठीक है, लेकिन कुछ इल्यूजन्स हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, थोड़े से इमोशंस में ड्यूलिटी है, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर कर बताऊं तो ड्यूलिटी है। बात करना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा करे या ना करे, जिससे हाँ और ना, हाँ और ना, ये वाली एनर्जी है। डीप डाउन आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, आपसे एटलीस्ट बात करना चाह रहा है। अगर बहुत अरसे से, मतलब कि 1 मंथ से 3 मंथ से आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं आए, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक है, मतलब कि इस पर्सन को कोई बहुत अच्छा कोई ऑफर या बहुत अच्छा पर्सन मिल भी नहीं रहा कि ये पर्सन हाँ आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहा है। कुछ इस तरीके का भी सिनारियो नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी तरफ मूवमेंट चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्टक हुआ है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में अगर आप कहें कि कोई और है तो नहीं है, ठीक है, कोई ये किसी और की तरफ इंटरेस्ट ले रहा है तो नहीं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्टक हुआ है, बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है, होल्ड करके बैठा हुआ सिचुएशन को। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं, ये पर्सन जानता है अगर ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट करता है तो इस सिचुएशन में जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है वो रिमूव हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पर्सन अपनी तरफ से कोई अप्रोच करते हैं आपको, तो जो स्टकनेस और स्टैग्नेंट एनर्जी है ये रिमूव हो जाएगी, इस रिश्ते की एक बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या सिचुएशन बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई पास्ट रिग्रेट, कोई पास्ट लॉस है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, पास्ट की वजह से, पास्ट से कंप्लीटली ये पर्सन पास्ट को लेट गो नहीं कर पाया है, पास्ट फेयर से निकल नहीं पाया है, पास्ट इश्यूज से बाहर नहीं आ पाया है। पास्ट सिचुएशन इस पर्सन के ऊपर इस पर्सन के माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है इस वक्त। लेकिन ये उन चीजों को सोच रहा है जो लॉस हो चुका है, ठीक है। मतलब कि अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच न्यू क्रिएट हो सकता है, अभी भी 2 ऑफ कप्स बाकी है जो आपके साथ इस पर्सन की लाइफ में दोबारा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, इसका ईगो भी बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग, एक हायर लेवल ईगोस्टिक हो सकता है। ये पर्सन अपनी ईगो को भी ये डाउन नहीं करना चाह रहा, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये डिसाइड कर रहा है, इसको एक ना एक दिन इस सौरों से निकलना है, इसको एक ना एक दिन इस इमोशनल लॉस से निकलना है, आपको अप्रोच करना, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना, आपकी तरफ मूवमेंट करना, ठीक है। एक पीस और काम सिचुएशन को अप्रोच करना ये पर्सन आपके साथ चाह रहा है, एक कामिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन। ये पर्सन जो उसके गोल्स थे वो अचीव हो चुके हैं, कहीं कोई कोई इस पर्सन को इसकी लाइफ में कोई, जैसे कि हो सकता है फाइनेंशियल गोल हो सकता है, गाड़ी लेनी थी, घर लेनी थी, कोई गोल था इसका, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसने कुछ सोचा था, इसका कोई ड्रीम था, उसको कम ट्रू करना था, वो हो चुका है। अगर कोई इसको जैसे कि एक प्रमोशन थी, ये प्रमोशन हो जाए, फिर मैं अपने पर्सन को टेक्स्ट या मैसेज करूंगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ये कुछ फाइनेंशियली पर्सन मतलब प्रैक्टिकल पर्सन है, हर चीज को फाइनेंसेस से कंपेयर करता है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है फाइनेंसेस अच्छे होंगे रिश्ते अच्छे चलेंगे, ये उस माइंडसेट का पर्सन है, ठीक है। अब ये आपको पता होगा ये कि, और मतलब कि क्या इस पर्सन के माइंड में चलता है, ठीक है, ये किस तरीके से इस चीज को देखता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी वो वाली है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है फाइनेंसेस अच्छे हैं तो रिश्ते अच्छे चलेंगे, ठीक है। आपके पर्सन के पास अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, आपके पार्टनर के पास जिसको आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में वैसे भी एक अपनी मतलब के फादर फिगर और या मदर सिबलिंग्स हो सकते हैं जिनको लेकर इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, किस तरीके की सेलिब्रेशन आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त राइट नाउ चल रही है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेस है, सेलिब्रेशन क्या मतलब कि कनेक्ट होने का स्ट्रेस है। जो इसकी लाइफ में इसको मिलना था वो तो मिल गया, ठीक है, जो इसको अचीव करना था वो तो कर लिया, लेकिन ये आपसे कनेक्ट कैसे करे, या आपको आपको आपसे बहुत टाइम तक इसने कोल्ड रहा है, या आपको बहुत टाइम तक इग्नोर करा है, या गोस्ट करा है, निग्लेक्ट करा है इस पर्सन ने, ठीक है। इसने आपको रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन इसने आपको दिया, बहुत कोल्ड बिहेवियर था इस पर्सन का, बहुत ब्लंट बिहेवियर था, बहुत एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर का पर्सन है ये जिससे आप डील कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन क्लियर कट क्लैरिटी नहीं थी इसको आपको लेकर, शायद पास्ट में इस ऑफर को लेकर आपको ये क्या देना चाहता है, इस चीज को लेकर क्लियर कट क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी भी आई हो सकती है, जो ये जो एक इल्यूजन है, ये जो आपके पर्सन को एक फेयर है, ये किसी कुछ हाइड करा है आपके पार्टनर ने, जब आपको आपको रिजेक्ट किया है, या आपको अपनी लाइफ में आपके पर्सन ने रिजेक्शन दी है, या आपको आपकी लाइफ से ये पर्सन निकल के गए हैं, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है
जिस बर्डन को ये इस वक्त, जिस स्ट्रेस को ये कैरी कर रहा है, शायद वो चीज़ आप जान चुके हैं, ठीक है, शायद वो चीज़ आपको पता चल चुकी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर आप तो हील हो रहे हैं, यहाँ पे आपकी एक हीलिंग की एनर्जी। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस। ओके, हम्म, अप्रोच तो आ रही है आपके पास, कोई लविंग मैसेज, केयरिंग मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक इस रिश्ते का स्ट्रेस उठाया है, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत टाइम तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको आता हुआ नजर आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त? किसी तरीके का बिजनेस ऑफर कर सकता है, किसी तरीके का काम, जैसे कि आपके साथ कोई काम करे, या आपको कोई जॉब ऑफर कर सकता है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट में आ सकता है, कोई काम दे सकता है आपको घर बैठे ही, जैसे कि वर्क वर्क फ्रॉम होम दे सकता है, कुछ भी आपको कुछ भी दे सकता है कि एक घर में बैठकर आप ये काम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो ना करे, क्योंकि एक ईगोइस्टिक पर्सन भी है, ईगो को भी मेंटेन रखना है इसने अपने, ठीक है। गोस्ट कर रहा था ये पर्सन, आपको गोस्ट कर रहा था, एक गोस्टिंग वाली एनर्जी, आपने बहुत इन्वेस्ट करके वेट करा है इस रिश्ते में। क्लैरिफाई द मून, क्लैरिफाई द मून। हम्म, किसी तरीके की क्लैरिटी है, अगर फेयर था, अगर इल्यूजन थे, अगर कंफ्यूजन थी आपको लेकर, बहुत ये फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपके पर्सन अनक्लियर थे पास्ट में आपको लेकर, आपके साथ फ्यूचर को लेकर, आपके साथ लव रिलेशनशिप को लेकर। एक ऐसा हो सकता है कि इसने फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन दूसरा फैक्ट, दूसरा जो एक दूसरी जो चीज आपके रिश्ते पे इम्पैक्ट डाल रही थी पास्ट में, आपके पार्टनर की कंफ्यूजन, ठीक है, आपके पर्सन का क्लियर ना होना आपके लिए, डुअल माइंडेड रहना, आपके पर्सन को ऐसा लगता था आपसे भी बेहतर लोग मिल सकते हैं आपके पार्टनर को, और आपके पर्सन ने ऐसा कुछ ना कुछ किया है, एक एक्सप्लोर जरूर किया है, ठीक है, यहाँ से जाने के बाद, या आप जब इस पर्सन की लाइफ में नहीं थे, तो ये कुछ ना कुछ एक्सप्लोर जरूर कर रहा था, क्योंकि आपको लेकर अपने आप को मेंटली एक स्टक और ब्लॉक फील कर रहा था, उसको लग रहा था नहीं अभी टाइम है उसको, और मतलब कि एक ही कनेक्शन में स्टक हो गया, तो कुछ डिसीजन मेकिंग, जब अभी डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा तभी डिसीजन लेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरीके के पर्सन है, इमोशनली डिपेंडेंट, ठीक है, इमोशनल डिपेंड होने वाले, कनेक्ट होने वाले, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर चीज़ को अप्रोच करने वाले। तो इस पर्सन को लग रहा था कि इस पर्सन के ऊपर आपका एक इमोशनल बर्डन ना आ जाए, इसको एक इमोशनल बर्डन कैरी ना करना पड़े आपका, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त राइट नाउ, किसी इल्यूजन की क्लैरिटी, किसी कंफ्यूजन की क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल चुकी है, आपके सेल्फ को लेकर, अगर इस रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? बिल्कुल ये पर्सन पास्ट में कंफ्यूज था आपको लेकर, बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस रहा ये रिश्ता, अगर जब तक बना हुआ भी था तो यहाँ पर आपकी तरफ से अनकंडीशनल लव था, और ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज था, और इन एंड आउट एनर्जी थी। ये पर्सन बताना ही नहीं चाह रहा था ये क्या कर रहा है, इसने आपको कोई रीजन भी नहीं दिया आपको छोड़ने का, या आपको रिजेक्ट करने का, या आपकी लाइफ से जाने का, आपको पता ही नहीं था, आपको लगता था कि कहीं और कोई और है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है, ये वाइब्रेशन या ये एक मतलब कि जो इसका आपके साथ कनेक्ट करने का तरीका था, वो इतना कंफ्यूज था, वो या वो इतना इन एंड आउट था, आप कहीं ना कहीं जानते थे या तो ये कहीं और है इसकी लाइफ में, या तो कोई और है, या तो ये आपको लेकर श्योर ही नहीं है, ठीक है, या आपको लेकर इसके इसके माइंड में कंफर्मेशन ही नहीं है कि आपसे चाहता क्या है ये, ठीक है। तो ये आपको लेकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, आपके साथ कोई कोई और चीज जरूर जगल कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं स्ट्रांगली, फाइनेंसिस तो थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी एक ऐड कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक रीजन बना है, इस पर्सन को आपकी वर्ड समझ में नहीं आ रही, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है। ये पर्सन हैंग्ड है, ये पर्सन किसी तरीके की द फूल की एनर्जी है, अब ये आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। इसके माइंड में सोते जागते उठते आप चल रहे हैं, आपके साथ गलत कर दिया वो चल रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया वो भी चल रहा है, ठीक है। ये आपके साथ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग, किसी तरीके की बिगनिंग करना चाह रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आपको देना चाह रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, फ्री मतलब के बाद केयर फ्री होकर आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, ये पर्सन इस रिश्ते को जैसे कि इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे टू ऑफ कप सेफ है, ये पर्सन उस कप को नहीं देख पा रहा है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स को फाइव ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई करा है, ये पर्सन वो सब कुछ देख रहा है जो लॉस हो चुका है, जिस तरीके से इसने आपको ट्रीट करा, जिस तरीके से आपको इसने रिजेक्ट किया, या जिस तरीके से इसने आपको निग्लेक्ट किया, ये वो चीज देख रहा है, ठीक है।
इसके जो पीछे 2 ऑफ कप्स है, ये उसको माइंड में लेकर बैठा हुआ है। ये आगे जो ये मतलब कि नहीं, इसके जो आगे 3 ऑफ कप्स है उनको माइंड में लेकर बैठा हुआ है, उस लॉसेस को देख रहा है। ये एक होप तलाश नहीं कर पा रहा आपकी तरफ अप्रोच करने की, या तो इसको लग रहा है कि आप मानेंगे नहीं, या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप ट्रस्ट करेंगे नहीं। ठीक है, क्लैरिफाई 6 ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ सूट्स। ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी देख रहा है, या आपके तरफ आना चाहता है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाहता है। अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग से कमिटमेंट मांग रहे थे तो इसके लिए स्ट्रेस का बाइस था। ये पर्सन उस वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा था, कैरियर को बैलेंस करना चाह रहा था, या ऐसा हो सकता है इस पर्सन की, ये स्टूडेंट था, या तो उसके पास जॉब नहीं थी, कैरियर को सेटल करना इसके लिए एक प्रायोरिटी था। ठीक है, और सेकंड इसको एंजॉय करना था, उस टाइम किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं चाहिए था इसको। आपके इमोशंस एक स्ट्रेस लग रहे थे, ये पर्सन पास्ट को सोच रहा है, पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इस रिश्ते पे राइट नाउ, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, आपका जो इमोशनल सेल्फ है वो बैलेंस हो चुका है। अब आप इसके ऊपर को डिपेंडेंट वाली एनर्जी में नहीं है, आप अपने इमोशंस को इसके ऊपर थोपते नहीं है, आपको पता है आपके इमोशंस है और आपको ही संभालने हैं। ये इसके रिजेक्शन ने आपको सिखाया, या जिसने आपको ट्रिगर किया, जब ये चीज आपने लर्निंग करी, ठीक है, कि आपके इमोशंस आपको ही संभालने पड़ते हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक ये पर्सन देख रहे हैं आप काफी फोकस है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ये कोल्ड है, अगर ये बात भी ना करे, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतने टाइम से ये वेट कर रहा था कि आप क्या रिएक्ट करेंगे, आपका कैसा रिएक्शन होगा। ये मतलब कि एक हेजिटेशन में, आपको टेक्स्ट करने में, एक दिल की बात रखने में, इसने पास में इतना गलत कर दिया कि हेजिटेट हो रहा है, क्या करे, कैसे आपको कनेक्ट करे, कैसे आपको दिल की बात बोले, कैसे आपके साथ अपने अपनी लविंग एनर्जी या लविंग रिलेशनशिप चीजों को शेयर करे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पर्सन से, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकता है इस रिश्ते के लिए। अब एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है इस पर्सन के माइंड में जो चल रहा है, मैंने आपको क्लियर कर बताया, लेकिन यार आपके ऊपर स्टक हो चुका है। सबको शायद जहाँ एक्सप्लोर करने गया था एक्सप्लोर करा, जाहिर है, लेकिन जो उस पर्सन को चाहिए था, इस पर्सन को अब लग रहा है वो सब आप में है। ठीक है, ये मतलब कि आप उस टाइम इस पर्सन से मिले, इसका माइंड बिल्कुल नहीं था, और आपका माइंड था मैरिज करनी है, और इसका माइंड था इसको इस वक्त मैरिज नहीं करनी, अपने आप को सेटल डाउन करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को फिक्स करना है, अपने फाइनेंसिस को फिक्स करना है, इसके माइंड में वो था। और आपका था कि आपको बस अब स्टेबल होना है, आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। अब बहुत हो गया लाइफ में, बहुत टाइम तक सिंगल रह लिए, ठीक है, अब कमिटमेंट की तरफ आते हैं। और जो भी ये मेल है या फीमेल है, ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है, फाइनेंसिस को चेस करने वाला इंसान। आप लव को चेस कर रहे थे, फाइनेंसिस को चेस कर रहा था। ठीक है, ये फाइनेंसिस को चेस करते करते फाइनेंसिस तक पहुंचा, तो लेकिन उसके बाद जैसे एक फिर एक फाइनेंसिस आने के बाद इसने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, इसको लगा ये मैं तो बहुत वर्दी हूँ। जब इसको फाइनेंसिस मिलना स्टार्ट हुआ, इसकी लाइफ में एक ब्राइट टाइम स्टार्ट हुआ, इसकी फाइनेंसिस इसको इसकी जॉब लगी, या इसकी कैरियर में इसकी एक इसका बिजनेस बना, या इसको एक सक्सेस मिली, किसी वे में सक्सेस मिली, तो इसको लगा ये बहुत अच्छा डिजर्व करता है, एक बेहतर इंसान डिजर्व करता है, आप जैसा इंसान नहीं, इसको आपसे बेहतर मिल सकता है। फिर इसने आपको फिर जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाला। अब इसको उस चीज का एहसास हो रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया, और इसने अपने साथ भी गलत किया। इसको ये चीज रियलाइज हो रही है कि जितने लॉयल और ऑनेस्ट आप रहे, इतना कोई भी नहीं है। ठीक है, इतना कोई हो भी नहीं सकता। ओके, व्हाट मतलब कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पर्सन से नेक्स्ट। ओके, 9 ऑफ कप्स, कोई इमोशनल विश फुलफिलमेंट यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, आपकी कोई इमोशनली आप बहुत कुछ बैलेंस देख सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन बिना फाइट के आपसे बात कर सकता है, आप इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विदाउट किसी आप लोग के बीच मतलब के विदाउट किसी कन्फ्लिक्ट, विदाउट किसी एक मतलब कि एक बहुत ज्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट होती थी हमेशा जब भी बात होती थी, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपको शो करता था आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत एक स्ट्रेंथ, ये करेज स्ट्रेंथ के साथ आपसे बात करे, काफी इमोशनल होके बात करे, एक इमोशनल टॉक, इमोशनल कम्युनिकेशन आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक्शन, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, ये पर्सन आपको एक इमोशनल वे में देखना चाह रहा है। ठीक है, ये आपके साथ उन इमोशंस को एक्सपीरियंस करना चाह रहा है जो आप इसको हमेशा से देते आए हैं। ठीक है, जो हमेशा से आप इसको देते आए हैं। आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में 2 पर्सन एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब एंटर करने का मकसद ये है, 2 लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे,
आपका पास्ट में इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दो लोग ही जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक आपका पास्ट और एक कोई ऐसा पर्सन जो इंटरनेट के थ्रू आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपसे सिर्फ बात करना चाह रहा है। वो आपसे दूर भी हो सकता है, ये पर्सन आपसे इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाह रहा है। बिल्कुल। टावर, आपके पार्टनर जैसे कि बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन का जैसे ईगो ब्रेक हो रहा है, आपके पर्सन का एक कोल्ड डिटैच एनर्जी बहुत, जो आपके पार्टनर ने जिस तरीके का बिहेव करा वो सब चीजें नेगेटिव आपके पर्सन की ट्रेड्स ब्रेक हो रही है। ठीक है पर्सन, जैसे कि कंफ्यूजन खत्म हो रही है इस रिश्ते की, चीजें नेगेटिवली जो नेगेटिव थी वो खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन वर्क करना चाहता है। ठीक है, अगर कंफ्यूज था तो वो कंफ्यूजन खत्म हो रही है, अगर ईगो था तो यहाँ पर करना क्या है, किस रास्ते को चूज करना है, वो सब ब्रेक हो रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते पे काम कर सकता है, इस रिलेशनशिप पे काम कर सकता है। ये जानता है आपने इस रिश्ते में बहुत टाइम तक वेट करा है, आप बहुत टाइम तक इन्वेस्ट करके इस रिश्ते में इंतजार करते रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत बैलेंस था ये रिश्ता। ठीक है, आपकी तरफ से बहुत सपोर्टिव एनर्जी, सपोर्टिव वाइब्रेंट एनर्जी इस रिश्ते को हमेशा से मिलती रही है। आप हमेशा इस रिश्ते में इन्वेस्ट ही करते आए, आपको मिला या नहीं मिला, आपने इस रिश्ते में हमेशा इन्वेस्ट किया। आप टेन ऑफ पेंटिकल चाहते थे, मैरिज और कमिटमेंट, आप इस पर्सन से कोई लीगल कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, टावर, क्लैरिफाइड टावर, टावर यहाँ पर क्यों आया, क्लैरिफाइड टावर, ये पर्सन जैसे उस चीज को रियलाइज कर रहा है, ये इम्बैलेंस था रिश्ता। ठीक है, ये दो चीजों को एक साथ नहीं चला सकता। अगर ये पर्सन आपके साथ साथ बहुत ज्यादा किसी किसी और पर्सन को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा था, या तो ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली कोई फिगर हो सकता है जहां पर ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, कोई मदर फिगर यहाँ पे इसकी ऐसा हो सकता है बीमार हो सकती है। ठीक है, मदर फिगर यहाँ पर, या तो ऐसा हो सकता है कि मदर फिगर नहीं चाह रही थी ये पर्सन आपकी तरफ आए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। मदर रिलेटेड कुछ हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ बता नहीं पा रहा था। ठीक है, किसी किसी के केस में किसी की फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। टू ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाइड टू ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, टावर, ओके। इसकी कंफ्यूजन ब्रेक हो रही है, सारी इस रिश्ते की जो कंफ्यूजन, एक रॉन्ग फाउंडेशन जो क्रिएट हुई हुई थी वो सब खत्म हो रही है। ये पर्सन जिस कंफ्यूजन की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उस कंफ्यूजन से ये पर्सन बाहर निकल रहा है, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको काफी अबेंडेंट लेडी, अबेंडेंट पर्सन, अबेंडेंट मेल की तरह देख रहा है। आपकी लाइफ में फ्रूटफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, एक्सपेंशन है। ठीक है, ये आपको लूज नहीं करना चाहेगा, मैं नहीं, मुझे नहीं लगता। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, अच्छा नाइट ऑफ फैंस, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, भाई ये जानता है कि यहाँ पर एक आपका हार्ट ब्रेक हुआ इस पर्सन के इन एंड आउट करने से। ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता था वो लोग इस चीज का पूछते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप शायद इससे लव ना करें, इस पर्सन को ऐसा फील होता है आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, आप मतलब कि आप कंप्लीट हो चुके हैं, आप जितना लव कर सकते थे या जो जितना बैलेंस दे सकते थे आपने अपनी तरफ से वो अपना एक बेस्ट दिया है, आपका आपकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हो सकती थी वो हो चुकी है। ठीक है, अच्छी देखते हैं वन वर्ड मैसेजेस में से आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हो सकते हैं। पहले ये निकालूं। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूअर के लिए और क्या चल रहा है, लेट्स सी आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे इट्स टाइम टू सेपरेटेड, ये पर्सन आपसे सेपरेशन में है। ठीक है, डिसीवर, कोई ना कोई धोखा दिया इस पर्सन ने आपको, ये बात ये जानता है कि आपको ये बात पता है, इसने आपको किसी ना किसी तरीके का धोखा दिया है। ठीक है, ओके, आई वॉन्ट क्लैरिटी, आपको उस चीज की क्लैरिटी चाहिए, इसने जो आपके साथ किया है उस चीज की आपको क्लैरिटी चाहिए, आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं, आपके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा था। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपको लगता है ये आपका मैसेज है, आपका इनर सेल्फ का मैसेज है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल बैक खुद लेना चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए, ना कि किसी और को देना चाहिए। ओके, यहाँ पे है हमारे बात करने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होकर रहेगा, मतलब कि ये पर्सन इस तरीके से बात करता था कि कम्युनिकेट मत करो, बात मत करो, मुझे कांटेक्ट मत करो, जो होना है वो होकर रहेगा, अगर तुम मेरी लाइफ में हो तो तुम ही होगे, मतलब कि तुम मेरा अगर फ्यूचर हो तो तुम ही मेरा फ्यूचर बनोगे। ठीक है, शायद आप बहुत इन्वेस्ट कर चुके थे, आप बहुत होपफुल थे इस रिश्ते से, बी पॉजिटिव, आप इस पर्सन को कहते थे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे वाई डिड यू लीव, ठीक है, आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है शायद। ठीक है, विल यू मीट अगैन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों दोबारा मिलेंगे, फ्रेंडशिप, आप लोग का ये रिश्ता फ्रेंडशिप का था,
फ्रेंडशिप बनी थी आप लोग की, आप लोग एक फ्रेंड्स वाले रिश्ते में बने थे, और आपके पर्सन ऐसा हो सकता है आपके साथ किसी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिश्ते में आना चाहते थे। आपने डायरेक्टली इस पर्सन को कहा मैरिज करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, किसी इस तरीके की हम मैरिज या कमिटमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर है मेंटोर, आपके मेंटोर ने आपको बहुत ज़्यादा हील करा, कोई मेंटोर हो सकता है आपको जिसने समझाया, जिसने बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग यहाँ पर दी है, ठीक है। यहाँ पर है यू हैव समवन, आपको ऐसा लगता था यू हैव समवन इन योर लाइफ, ठीक है, आपको शायद ये बात बहुत पहले पता चल चुकी थी, आपके इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, ठीक है। यहाँ पर है क्लैरिफिकेशन, आप इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन बहुत टाइम से जा रहे थे, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर विदाउट क्लैरिटी स्टक रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे है मेच्योरिटी, ठीक है, इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी की कमी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर है आई एम स्टिल हेयर, ये पर्सन अब कहना चाहता है मैं अभी भी यही हूँ, तुम देखो, ठीक है। रिलीज योर एक्स, क्लियर योर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी रही हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जो 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 आपको दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही सिनारियो चल रहा था, ठीक है। मतलब कि आपको आप बहुत टाइम तक जैसे कि ऐसी एनर्जी में आपको पता ही नहीं है यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, या तो आपको ही कभी आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ चुके थे, ठीक है। मेंटोरशिप, यहाँ पे कोई मेंटोर हो सकता है, आपको बहुत टाइम पहले किसी मेंटोर ने बताया था इसकी लाइफ में कोई और है, या आपको कहीं से पता लगा था, इस ये पर्सन जैसे कि आपको स्टैग्नेंट रखकर बैठा हुआ था, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, या आपको क्लियर कट बता नहीं रहा था, ठीक है, कि इसकी लाइफ में, क्योंकि आप एक इन्वेस्ट जितना करते थे इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, वो सपोर्ट देते थे, इसलिए कभी आपको ट्रुथ बताया नहीं इसकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, या तो ये किसी के साथ किसी कनेक्शन में है, किसी रिश्ते में है, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं थी, आप अनक्लियर थे, ठीक है, आपको क्लोजर नहीं था, वो क्लोजर कभी मिल नहीं सका। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप फेडअप हो चुके हैं, आप बेजार हो चुके हैं, आप इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं, स्लोली बट श्योरली आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने एक्स को रिलीज कर रहा है, कोई रिलीज हो रही है कोई एक्स एनर्जी, जो उससे बाहर निकलना चाहता है कोई टॉक्सिसिटी से। अगर थर्ड पार्टी थी तो उसको थर्ड पार्टी का बहुत बर्डन और स्ट्रेस, थर्ड पार्टी ने जैसे इसकी नाक में दम करके रखा हुआ है, या तो इसकी मतलब कि एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, इससे इससे इन्वेस्टमेंट लेती है, या इससे पैसा लेती है, या इसको मेंटली इसने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये थर्ड पार्टी का बेहद स्ट्रेस फील करता है, उसको रिलीज करना चाहता है, इस स्ट्रेस को रिलीज करना पड़ेगा अगर इसको आपकी तरफ आना है, अगर कोई आपको अप्रोच देना है, मैसेज देना है, टेक्स्ट देना है, तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद एक हीलिंग की जर्नी भी है, हील भी करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो मैं स्टूडियो को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।